आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? फोरेंसिक साइकोलॉजी। सो फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या है ये हमें पढ़ना है, एंड हमें डिफरेंस देखना है फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी में। साइकोलॉजी क्या है, क्रिमिनोलॉजी क्या है, इनमें बेसिक डिफरेंस हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है। इट मे साउंड सिमिलर, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी में, पर डिफरेंट है। फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजी डिफरेंट है, फोरेंसिक साइकोलॉजी डिफरेंट है। तो ये समझने के लिए हमें शुरुआत करनी है टर्म ब्रेक करने के लिए। आपने इतने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं हमारे, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि व्हाट फोरेंसिक इज। फोरेंसिक या फोरेंसिक्स, तो मैंने बताया हुआ है फोरेंसिक्स एक ऐसा साइंस है जो किसी भी अदर साइंसेज या किसी भी अदर सब्जेक्ट के साथ ऐड होता है, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या वो पर्टिकुलर एरिया लीगल पर्सपेक्टिव में आ जाता है, या लीगल एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, राइट। सो फोरेंसिक साइकोलॉजी, तो फोरेंसिक क्लियर है, फोरेंसिक इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू लॉ एंड लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमें समझना है साइकोलॉजी। सो LOGY लॉजी मैंने इतनी सारी क्लासेस में बताया है, इट इज साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी, सो बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, राइट। लास्ट में LOGY ऐड होता है, इसका मतलब होता है स्टडी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग। किसकी? साइको। साइको इज रिलेटेड विथ योर ब्रेन। अभी हम लाइव सेशन में साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पढ़ रहे हैं, साइकोटिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो हम उन्हें कहते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स या फिर साइकिक समथिंग। साइकिक तो इट्स अ डिफरेंट वर्ड, बट साइकोट्रोपिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखने से आपका स्पाइनल कॉर्ड भी इंक्लूड हो जाता है। सो साइकोलॉजी मतलब अगर आप साइंटिफिक स्टडी करो किसी भी पर्सन के ब्रेन की, या फिर थिंकिंग की, या फिर मैकेनिज्म की, तो वो कहलाती है साइकोलॉजी। और अगर आप फोरेंसिक इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये किससे बाउंड हो गया? लीगल सिस्टम से बाउंड हो गया। सो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आप साइकोलॉजी यूज करते हैं, तो इट इज फोरेंसिक साइकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल कोई सीरियल किलर है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सीरियल किलर, ठीक है, मैंने सीरियल किलिंग्स करी और मैं कैसे लोगों को टारगेट बनाती हूँ? फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पीपल। सो आई डोंट लाइक ओल्ड पीपल, सो आई किल देम। ठीक है, तो हमेशा मैं ऐसी सिचुएशन देखूंगी कि वो जो ओल्ड एज लोग हैं वो या तो अकेले रहते हैं, या तो वो अपने अदर फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं रहते, या फिर सिंगल हैं, या फिर कोई भी ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी उनमें होनी चाहिए, फिर ऐसी सिचुएशन देख के आई किल देम। ठीक है, तो मैंने सीरियल किलिंग्स करी है, ना तो मैं उनको जानती हूँ, ना तो मैं पहचानती हूँ, मेरा कोई लेना देना उनसे नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट स्टिल आई किल देम। सो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस? अगर इसकी साइंटिफिक स्टडी करी जाए मुझे सजा देने के लिए, या फिर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो फोरेंसिक साइकोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल साइकोलॉजी में यू जस्ट स्टडी पीपल्स ब्रेन, वी कैन से। ठीक है, तो फोरेंसिक साइकोलॉजी क्लियर है। हम फोरेंसिक साइकोलॉजी, तो फोरेंसिक साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड मेथड्स टू हेल्प आंसर लीगल क्वेश्चंस, आंसरिंग सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब ये सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या है? सिविल केसेस या सिविल प्रोसीडिंग्स वो होती है जो कि लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स, ये सारी चीजें इंक्लूड करता है। क्रिमिनल होता है जो क्रिमिनल एक्ट्स इंक्लूड करता है, लाइक मर्डर, डकैती, रेप एंड ऑल दैट। सो फोरेंसिक साइकोलॉजी किसको अप्लाई कर रही है? इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज। तो साइकोलॉजिकल स्टडी को हम किस में अप्लाई कर रहे हैं? हम फोरेंसिक्स में अप्लाई कर रहे हैं। और लीगल क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम साइकोलॉजिकल नॉलेज यूज कर रहे हैं। सो दैट इज नथिंग बट फोरेंसिक साइकोलॉजी। Okay, today there are hardly an area of the law where psychological expert testimony is not being implemented, and there can be no doubt that forensic psychology has made significant contribution to the execution of justice. देखो, जैसे कि फोरेंसिक में फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे ही साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं, वो टेस्टिमनी देते हैं। टेस्टिमनी मतलब मैंने आप सभी को बताया है, गवाह। वो एक इम्पोर्टेंट गवाह होते हैं, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने आपके क्रिमिनल को या विक्टिम के दिमाग को पढ़ा है,
जो अपने साइकोलॉजिकल उनके पास नॉलेज है उससे उन्होंने एक एक स्टेटमेंट बनाया हुआ होता है या फिर उन्होंने जज किया होता है, एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या फिर एज अ इम्पोर्टेंट टेस्टिमनी हम उन्हें कोर्ट में कंसीडर करते हैं। लॉ के हर एक एरिया में वी हैव मार्क्ड इम्पोर्टेंस ऑफ फोरेंसिक सॉरी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स। ठीक है, अब साइकोलॉजी क्या है अगर मैं सिंपल बोलूँ तो इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड फंक्शंस। अभी हमने फोरेंसिक एड में नहीं किया, इट इज जस्ट अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड फंक्शंस, स्पेशली दोज अफेक्टिंग बिहेवियर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे गिवन कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्राइम, फोरेंसिक साइकोलॉजी में। ठीक है, किसी गिवन कॉन्टेक्स्ट में उनका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से वो सोचते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ओके, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी की क्या क्या असेसमेंट होता है, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब हमारे मेन टॉपिक पे हम आते हैं। ऑफ कोर्स ये मेन टॉपिक है, फोरेंसिक साइकोलॉजी हमने समझ ली। फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, यस क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, सो फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या है? क्रिमिनल साइकोलॉजी इज नथिंग बट क्रिमिनोलॉजी। देखो, क्रिमिनल साइकोलॉजी को जब हम मर्ज कर देते हैं तो इट इज नथिंग बट क्रिमिनोलॉजी। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या है, क्रिमिनल साइकोलॉजी जो है इट सॉरी फोरेंसिक साइकोलॉजी, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखो, ओके ओके, ये है क्रिमिनल साइकोलॉजी, दिस इज क्रिमिनोलॉजी। यहाँ पे करेक्शन कर लो, ये है क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, एंड दिस इज फोरेंसिक साइकोलॉजी। यहाँ पे मैं क्रिमिनल काट के फोरेंसिक कर देती हूँ। फाइन, सो क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या है? इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड डेवलप साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ टू अंडरस्टैंड दैट। हमने क्या किया है, क्रिमिनल्स को टारगेट किया है एंड देखा है कि क्या मोटिवेशन था क्राइम करने के लिए। They examine individual criminal behaviors and diagnose if any mental health condition. So वो क्या करते हैं, diagnose करते हैं criminals को, अगर कोई mental health condition है या कोई mental बीमारी है तो वो भी हमें बताते हैं। It frequently step into courtroom to provide expert testimony. Of course, expert testimony की बात तो हमने अभी करी ही है। Other duties include counseling of individuals who have committed crimes और evaluating their risk of recidivism. Recidivism मतलब क्या, एक ही क्राइम वो बार बार करते हैं। सो इसके लिए उन्हें काउंसलिंग करनी है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करना और उसी की तरह उन्हें हमें बनाना भी है। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ऑफन कम फ्रॉम अ लॉ एनफोर्समेंट बैकग्राउंड। वो हो सकता है कि लॉ एनफोर्समेंट बैकग्राउंड से आए, bringing skill learned in the field of graduate programs, and they refine their psychological profiling abilities. So देखो, साइकोलॉजी पे आप अगर आपने काम किया है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अगर आप हैं तो आप हो सकता है कि लॉ एनफोर्समेंट बैकग्राउंड से है या फिर आपकी स्किल्स आपने अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में या मास्टर्स प्रोग्राम में जो स्किल्स सीखी है वो सारी की सारी स्किल्स आप क्रिमिनल पे अप्लाई करेंगे। फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या है? इट इज अ रियली ब्रॉड फील्ड दैट अप्लाइज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड लॉ। देखो, criminology and forensic psychology is really closely related. It is nothing but same. बट एक फाइन लाइन है इन दोनों के बीच में कि क्रिमिनल साइकोलॉजी में आप क्रिमिनल्स पे फोकस कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्राइम कर दिया है, अब उन पे आप ध्यान दे रहे हैं, उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं, या फिर उनका कोई रेसिडिविज्म है या वो एक ही क्राइम बार बार कर रहे हैं या फिर सुधर नहीं पा रहे, तो उनको सुधारने का काम भी आप करोगे। ठीक है, फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या है? ये थोड़ी बड़ी फील्ड है, ये अप्लाई करते हैं हम साइकोलॉजिकल नॉलेजेस को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं, हम लॉ एनफोर्समेंट में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कंसल्ट विद लॉ एनफोर्समेंट टू इंटीग्रेट साइकोलॉजी टू बोथ क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स, क्रिमिनल एंड सिविल लीगल मैटर। सो ये दोनों ही चीजें इंक्लूड कर रहा है, क्रिमिनल मैटर भी और सिविल मैटर भी। बट यहाँ पे सिविल मैटर का कोई सवाल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स की बात कर रहे हैं। Their duties can include selecting juries, आप juries select कर सकते हो, evaluating witness को evaluate करोगे, conducting mental health evaluation, तो आप mental health evaluation करोगे, ना कि criminals को target करके उनको समझने की कोशिश करोगे। Forensic psychology में आप law की मदद कर रहे हो, ठीक है,
सिविल केसेस में भी आप लीगल मैटर्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हो, क्रिमिनल मैटर्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हो, और आपकी ड्यूटी क्या होगी, आप जूरी सेलेक्ट कर सकते हो, विटनेसेस को इवैल्यूएट करोगे, उनके मेंटल हेल्थ को इवैल्यूएट करोगे। यहाँ पे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनके बैकग्राउंड को चेक करेंगे, सॉरी हाँ, क्राइम के क्रिमिनल्स के बैकग्राउंड को चेक करेंगे, इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एंड कितना रिस्क है किसी भी क्रिमिनल का रेसिडिविस्ट बनने का, ये भी चेक करेंगे। तो उसी के बेसिस पे फिर उन्हें रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके फाइन। सो ये बेसिक डिफरेंस है आपका फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइकोलॉजी में। फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजी या फिर सॉरी क्रिमिनल साइकोलॉजी इज criminology, and forensic psychology is psychology which is related with forensics, not with crime and criminals. फाइन, ये बेसिक फाइन लाइन आपको समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगर अभी भी